अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल आपके सामने स्टॉक मार्केट की अपडेट लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने जुलाई 2020 जो माली साल का आगाज हुआ है, ये स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी ही मुबारक और बड़ी ही खुशी के लम्हात लेकर के आया है। इस महीने स्टॉक मार्केट मुस्तकिल तेजी के रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। स्टॉक मार्केट में आज कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स 38,700 की सतह तक पहुंच चुका है, जो कि एक काबिले जिक्र तेजी हो चुकी है मार्केट में। और ये रुझान तेजी का मुस्तकिल तौर पर जुलाई के महीने में कंटिन्यूअसली हम देखते हुए आ रहे हैं। खौफ जो कोविड की वजह से मार्च अप्रैल में मार्केट बड़ी घुटन का शिकार थी, इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी, लॉकडाउन हो रहा था, लोगों को एक फियर ऑफ अननोन था। मुझे लगता है कि इस खौफ से लोग आजाद हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है डे बाय डे, और स्टॉक मार्केट तेजी की तरफ गामजन है। आइए देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात है। क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तब्दीली आई है? क्या मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की रीजन है जिसकी वजह से हम मार्केट में तेजी देख रहे हैं? एक वन बाय वन तमाम वजूहात का जायजा लेंगे, और आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आप जानते हैं कि छुट्टियां आ रही हैं, ईद उल अजहा की लॉन्ग वीकेंड की वजह से स्टॉक मार्केट जुलाई के इख्तिताम के महीने पर कहां पर बंद होगी, और इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या मार्केट में करेक्शन आएगी? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम वजूहात का जायजा लेते हैं। नंबर 1, सबसे बुनियादी वजह जो कि आप जानते हैं कि शरह सूद में एक नुमायां कमी देखने में आई है। कोविड की वजह से इकोनॉमी के ऊपर जो प्रेशर था, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खातिर खा कमी की है शरह सूद में, और इंटरेस्ट रेट 7% तक आ चुका है। पिछले महीने जो भी इंटरेस्ट रेट में कमी देखने में आई, और इस महीने स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी वो इसी वजह से पोस्टपोन कर दी गई कि हमने तवातुर से स्टेट बैंक ने शरह सूद 13.25% से 7% पर शरह सूद आ चुका है। जाहिर है इसके असरात स्टॉक मार्केट पे मस्बत आने थे, सो आज हम देख रहे हैं इस महीने जुलाई में स्टॉक मार्केट तेजी के रिकॉर्ड बना रही है, और इसमें एक बुनियादी वजह शरह सूद में नुमायां कमी है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। आप जानते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट में नुमायां कमी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्ट्रेंथन हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उसमें खातिर खा इजाफा देखने में आया, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से तरसील ज़र में इजाफा हुआ है, जो कि पिछले महीनों में रुका हुआ था, पैसा पाकिस्तान नहीं आ पा रहा था। दुनिया भर में जो सूरत हाल थी उसके पेश नज़र इस महीने हमें एक एक्सेप्शनली ह्यूज अमाउंट हमें पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तान की तरफ से स्टेट बैंक में वो पैसा आया, जिसने हमारे ज़खायर में नुमायां इजाफा किया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के 505.5 मिलियन डॉलर्स रिलीज किए हैं, जो कि स्टेट बैंक को इस महीने वसूल हो गए। नेचुरली ये पैसा भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। इससे पहले कोविड से लड़ने के लिए, बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर बैंकों की तरफ से पाकिस्तान को जो कर्ज की सहूलत दी गई, उसने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत भी किया, और खातिर खा इजाफा उसमें देखने में आया। जो खौफ था पिछले महीनों में कोविड की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह वो खौफ कम हो रहा। पाकिस्तान में केसेस में नुमायां कमी हो रही है, और फ्लैटन हो रहा है ये कर्व। इसकी वजह से लॉकडाउन ईज हो रहा है, कारोबारी सरगर्मियां तेजी से बहाल हो रही हैं, और
आइंदा आने वाले दिनों में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके मुनाफे की शरह में भी इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस एंटिसिपेशन में इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में उन शेयर्स की खरीद और फरोख्त में सरगर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और इंटरेस्ट इंटैक्ट है इसके अंदर। आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईएनपीज के अंदर बैंकिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस मजीद देखने में मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीमेंट के डिस्पैचेस में भी हमने इजाफा देखा था, एक्सपोर्ट की फिगर्स में इजाफा देखा था, और इसकी वजह से सीमेंट कंपनीज के मुनाफे में जो इजाफा हुआ वो रिफ्लेक्ट किया स्टॉक मार्केट के अंदर और उनके शेयर्स में नुमाया तेजी हुई। ये तेजी का तसलसल अगर इसी तरह से जारी रहा तो मार्केट 40,000 के बैरियर तक भी पहुंचने में कामयाब हो सकती है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत अहम खबर साबित होगी। स्टॉक मार्केट ग्रेजुअली एक अच्छे इजाफे से 38,000 के ऊपर 38,700 के पास आ चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में वीकेंड आ रहा है, ईद उल अज़हा की छुट्टियां आ रही हैं, उसके बाद जब मार्केट खुलेगी तो क्या परफॉर्म करेगी, ये वेरिएबल्स जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हैं ये सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये सस्टेन करते हैं, कोविड केसेस में मजीद कमी आती है, कारोबारी सरगर्मी में इजाफा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएंगी, सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो यकीनन मार्केट में तेजी का तसलसल जारी रहेगा। मार्केट नेक्स्ट वीक्स के अंदर करेक्ट भी कर सकती है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि मार्केट में इंट्राडे करेक्शंस बहुत ज्यादा आई क्योंकि रोल ओवर वीक था और अगले महीने के सौदे शिफ्ट हो रहे थे, इस वजह से वो भी सेटल हो गई। आइंदा आने वाले दिनों का तयन मार्केट के अंदर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तय करेगा। ये कॉन्फिडेंस इसी तरह सस्टेन करेगा तो स्टॉक मार्केट मजीद तेजी के मराहिल तय करते हुए 40,000 पॉइंट का बैरियर भी ब्रेक कर सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विद रेड बॉक्स।